नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंडला जिले की, जहां के नैनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत जहरमहू में जल संकट एक बड़ी समस्या बनी है। यहां पीएचई मंत्री दौरा कर चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जहरमहू में पानी की किल्लत, गहराया जल संकट, तालाब के पानी से प्यास बुझाते ग्रामीण। 2 साल पहले पानी की टंकी तैयार, पीएचई मंत्री ने किया भ्रमण, लेकिन सब बेकार। आज भी है पानी की समस्या देखते हुए बच्चे लोग तक यहाँ कहने लगे हैं कि भगवान जो गांव में जन्म न हो, और जो भी रिश्ते के लिए आते हैं यहाँ पे पानी के कारण सब पीछे हटते हैं। बहू बेटियां भी परेशान है यहाँ की, यानी रिश्ते वाले आते हैं और जहरमहू का पानी की संकट से उनके भाग जाते हैं। रिश्ते वाले आते घर में पानी से नहीं रहता, जैसे पीछे गए लेट बाद में गए, हाथ धोने के लिए पानी नहीं, नल तो है पानी नहीं है तो क्या करेंगे। वो तो सीधे कहते भैया ऐसे जगह तो लड़की देना है ना लेना है। बच्चे लोग भी परेशान है पानी के कारण। सरकार ने लैट्रिन तो बनवा दिया, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। जब पीने के लिए पानी नहीं हो रहा तो सेप्टिक में कहाँ पानी ला के उपयोग करेंगे। खेतों में जाना पड़ रहा है। अभी जो है रोड बनने के कारण हम लोगों की यहाँ 2 महीने से पानी जो है बीच गांव के अंदर नहीं आ पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी दिया, साहब को दिए हैं, पीएचई नैनपुर में भी दिए हैं। तो वहाँ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम लोग तो 4 दिन में पाइपलाइन बिछा के और पानी गाँव अंदर दे देंगे। पानी की टंकी कब से एक साल से उसमें किसी भी प्रकार का न पानी पहुँचाए हैं, ना भी उसकी एक बोर हुई थी, जो एक बोर भसक चुकी, इसके बाद दोबारा नहीं हुई है। 1 साल से पानी का टंकी बड़ा हुआ है। यहाँ बार बार ठेकेदार से भी हम लोगों ने संपर्क किया तो वो बोला कि मैं कर दूंगा, परंतु वो नहीं। जो टंकी से पानी सप्लाई है उसके लिए क्या आश्वासन मिलता है? बोल रहे हैं कि हम लोग बोर करके टंकी में पानी लेकर चढ़ावा के ऊपर देंगे। ये तो खैर 2 साल की प्रक्रिया हुई, अब क्या लास्ट कंडीशन बन रही है? अभी तो वो कुछ भी नहीं है। मैं शासन से अवगत करा दिया हूँ, वो बोल रहे हैं ठेकेदार से कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर मंडला जिले के जहरमहू की बात हो रही है, जहाँ पर पानी की समस्या से जो है वहाँ के ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और अभी यहाँ पर पानी की किल्लत साफ बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या भी बनी है, ये समस्या पहले की बनी हुई है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो कई बार यहाँ पर आवेदन भी दे चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ के रहवासी कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, ये आप खुद ही सोच लीजिए। ये समस्या अभी तक यूं बनी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पानी कब तक लोगों को मिलेगा, इस पर भी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लोग जो है वहाँ के पानी के लिए मजबूर है। पीने का पानी जब उनको नहीं मिलेगा तो बेचारों की जिंदगी का क्या आलम होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के रहवासियों को कितनी किल्लतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा होगा। पानी जैसी जो सुविधा है, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए। कई यहाँ पर योजनाएं चली जा रही है, हर घर नल जल योजना भी सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी इस शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। नहीं तो यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर पानी की टंकी बनाई है, 2 साल पहले बनाई है। जरा सुनिए, 2 साल पहले यहाँ पर टंकी बनाई गई है, लेकिन उस टंकी को शोपीस बना के रख दिया गया है, अभी तक उसमें पानी नहीं गया। ये भी जानकारी है आपको? हमको जानकारी है मैडम, जब तक ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेगा तो टंकी में पानी कहाँ से जाएगा मैडम, आप बताइए। तो ये जवाबदारी आपकी है? नहीं, जवाबदारी है हमारी। हमने ट्यूबवेल करवाया भी था, उसमें पानी नहीं मिला। दूसरा ट्यूबवेल कराएंगे, सर्वे कर दिया गया है वहाँ पे, रोड ऊंची नीची होने तो ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि अब आप अगर उसमें पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे। ये जवाबदारी आपकी बनती है कि कहीं से भी आप अधिकारी के पद पे बैठे हैं, ये जवाबदारी आपकी बनती है कि कहीं से भी आप पानी की व्यवस्था वहाँ के ग्रामीणों को कराएं। जयप्रकाश जो कि हमारे संवाददाता है, उनकी तरफ रुख करेंगे। जयप्रकाश, यहाँ पर अधिकारी है, पीएचई अधिकारी जो है रंगारे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि वो गांव में कई बार गए हैं, देखा भी है, लेकिन इसके अलावा वो जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना है कि वो व्यवस्था कर देंगे। अब आप बताइए क्या व्यवस्था उनकी तरफ से करी जाएगी जब वो खुद जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे? मैम, पहले तो हमारी बात हुई थी जब उनसे, इसी दौरान जब हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी और हमें जानकारी लगी थी, हमने जब उनसे बात की
तो इसी तरीके की उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बात करी और फिर उन्होंने फोन काट दिया था। हमारा सवाल उनसे यही था कि रोड तो अभी वर्तमान में बन रही है, लेकिन टंकी जो है पहले से बन के तैयार है, टंकी के पास में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था भी हो चुकी है, लेकिन बोरिंग अभी तक नहीं हुई। हमारा सवाल यही था और इसी बात पर उन्होंने इधर उधर की बात करते हुए पल्ला झाड़ लिया था। पल्ला तो वो अभी भी झाड़ते नजर आ रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि टंकी भी वहां पे बनी है, शोपीस बनाकर रख दिया टंकी को, 2 साल हो गए, पानी नहीं गया, तो उनका कहना है, साफ तौर पर उनका कहना है कि जब पाइपलाइन बनेगी, डलेगी, उसके बाद पानी वहां पर दिया जाएगा। तो 2 साल से टंकी वहां पर बनी हुई है, रोड अभी बन रही है, तो और पानी जो है टंकी में 2 साल से नहीं पहुंचा है। जी जी जी। और वहां पर जो रोड बनाई जा रही है, वो रोड के आजू बाजू नालियों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अब ये एक शासन प्रशासन की कैसी सोच है समझ में नहीं आता कि जब रोड बनाई जा रही है तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि रोड के आजू बाजू नालियां बनाई जाए ताकि ग्रामीणों का जो निस्तार का पानी है और गांव में जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा होकर बाहर निकल जाए। तो नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। यानी पहले तो पाइपलाइन तोड़ दी उन्होंने, फिर उसके ऊपर से रोड बना दी। अब सारा मामला अब खराब हो चुका है, क्योंकि ये मामला पहले सुलझा लेना था कि पहले पाइपलाइन वगैरह व्यवस्थित कर दी जाए, उसके बाद में रोड बनाई जाए। तो इन्होंने इस तरीके का कार्य नहीं किया। जी, वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 3-4 महीने का समय लग चुका है, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अब उन लोगों को दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि रोजाना की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। ऐसी भीषण गर्मी अब पड़ना शुरू हो चुकी है। गर्मी का आलम यह है कि अब अगर इसमें इंसान को पानी नहीं मिले तो वो आखिर जाएगा कहाँ? सवाल ये भी खड़ा होता है, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने या करने से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैम, मेरी ग्रामीणों से इस विषय पर चर्चा हुई थी तो ग्रामीण बहुत परेशान थे पानी के लिए, और मैंने जो वो हैंडपंप आपको दिखाया था विजुअल में, उस हैंडपंप की स्थिति ये है कि उसमें अगर 10-5 घर के लोग पानी भर लें तो फिर उसमें से पानी खत्म हो जाता है, फिर उसको 3-4 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, फिर पानी आता है। तो गांव वाले इस कंडीशन में साइकिलों में और अपने जो भी साधन है उनसे दूसरे गांव से एक भोंगा द्वार करके गांव है वहां से पानी लाते हैं, या तो ये बमनी चले जाते हैं, बमनी से पानी लाते हैं। आसपास किसी के घर में प्राइवेट कुएं हैं तो शायद उनसे सहायता मांग के उनसे पानी लेके आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था वो बनाते हैं। ग्रामीणों की स्थिति लगभग बहुत ही दयनीय है और वहाँ की जो अभी जल संकट है बहुत ज्यादा गंभीर है। ये शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पर। उससे सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर पहले बोरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर भोंगा द्वार है वहां से भोंगा द्वार के पास से भी ग्रामीणों से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि भोंगा द्वार में जो है जल स्तर अच्छा है और वहां पर पानियों की व्यवस्था है, तो वहां से भी 2-3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी पड़ता है वहां से पाइपलाइन डाल के वहां से लाया जा सकता है पानी को। जी, तो यहाँ पर सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना जयप्रकाश जी की सड़क जो बन रही है वो एक दिन में रोड बनकर तैयार तो नहीं हो जाएगी ना, कि एक दिन में रोड बन गई है तो पाइपलाइन बिछ जाएगी। संभव नहीं है जी। ये महीनों का काम चला गया, सालों का काम चला गया, ये चलता ही रहेगा काम। जी, और यहाँ पर अब ग्रामीणों के सामने कुछ रास्ता है? किसी अधिकारी से आपने इस विषय में और बात करी है? क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना था कि वो कलेक्टर में भी गए, जन सुनवाई में भी गए, वहां पर भी उनको सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन ही मिला है, अभी तक ग्रामीणों को कोई भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ वहाँ के उप सरपंच है जो श्याम कुमार जुड़ गए हैं। जी श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, यहाँ पर जहर महू का एक मामला सामने आया है जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है काफी समय से। वहाँ के ग्रामीण जो है पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी हाँ मैम। तो इसमें कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया अभी तक आपकी तरफ से? आप उप सरपंच हैं। जी हाँ मैम, कदम तो उठाया मैम जब से रोड बन रही है। एक्चुअल ये प्रकरण कब से चालू है? जब से रोड का निर्माण चल रहा है। जहरमऊ से इंद्री रोड जो बन रही है उसमें सीसी रोड बन रही है। अब सीसी रोड है तो पहले क्या थी, रोड छोटी थी, अभी उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो उसमें जो मशीनें चली उसमें पाइपलाइन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसको हमने रिपेयर भी करवाया है, लेकिन वो पूरे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। अभी मुश्किल से 4-5 लाइन चल पा रही है बस। नहीं तो वहाँ के जो ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि 700-800 लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पानी की कोई भी समस्या नहीं है। टंकी भी आपको शायद जानकारी होगी कि टंकी भी वहाँ पर बनी हुई है, 2 साल पहले टंकी बनी थी। जी हाँ, तो वो उस टंकी में भी पानी नहीं है मैम। जी, वो टंकी भी चालू नहीं हुई अभी। एक्चुअल उसके लिए 2 बार बोर कराया गया है, लेकिन बोर सक्सेस न होने के बाद में फिर से उसमें बोर नहीं हुआ है अभी।
टंकी लोड करने के लिए। तो टंकी शोपीस बना कर रखी गई है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया है। वहाँ के ग्रामीणों की हालत तो सोचिए क्या होगी गर्मी के समय में। इसके लिए हमने संबंधित विभाग को, पीएचई विभाग को कई बार सूचित किया है मैम। तो अब सुधार कार्य हो पाएगा नहीं? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर आपका कहना है कि रोड भी बन गई है तो अभी भी यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाली गई, तो अब सुधार कार्य होगा कैसे? आखिर सवाल यही खड़ा हो रहा है बार बार घूम के। उसी सवाल को लेकर तो हम बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं मैम। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अब वो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो ये ठीक है देखते हैं करने से यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या नहीं हल होगी। अब जो हैंडपंप भी लगे हुए हैं, हैंडपंप मतलब 4-6 हैंडपंप है, लेकिन क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो वो हैंडपंप भी दम तोड़ रहे हैं। तो आप भी तो वहाँ के जो ग्रामीण जनता है, आपको चुनकर लाइए, आप उप सरपंच के पद पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी भी तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। आखिर आप भी उसी गाँव के रहने वाले होंगे, आप भी तो परेशानी से जूझ रहे होंगे ना। परेशानी से जूझ रहे हैं मैम, मैं उनके साथ में लेके हर जगह जहाँ मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं मैम हम लोग जी। तो कोई समस्या, अगर आपका प्रयास सच होता? अभी तक तो अभी 2-3 दिन पहले बल्कि वहाँ से पीएचई उपयंत्री जी का फोन आया था कि वहाँ कितनी पाइपलाइन डालनी है, तो वो सरपंच साहब के पास फोन आया था, तो वो बता रहे थे, वो पूछ रहे हैं करके। तो अब अभी तक तो 3 दिन हो गया मैम, अभी तक उनका कोई कुछ ना पाइप आई है ना कोई वो हुआ है। जी श्याम जी, अब आप ये बताइए कि कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी, निजात दिला पाएंगे इस समस्या से, या फिर यहाँ पर आप भी आश्वासन देके चले जाएंगे? आश्वासन, मैं गांव छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। गांव छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, गांव छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आश्वासन आप यहाँ पर दे के हट जाएंगे कि हाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जैसे अभी एक आश्वासन पीएचई अधिकारी भी देके गए। क्योंकि पानी तो चाहिए, क्योंकि गर्मी में वहाँ एक तो यहाँ पर एक दिक्कत और है कि यहाँ बोर सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर ये टंकी बनाई गई है तो वहाँ पर टंकी में पानी भेजने के लिए कई सारे वहाँ पर विकल्प है जो वहाँ पर पानी मिल सकता है लोगों को। अब ये तो संबंधित विभाग ही बता पाएगा मैम, क्योंकि टंकी अभी भी पंचायत के हैंडओवर नहीं है वो। तो ठीक है श्याम जी, आप अपने स्तर पर जरूर काम करिए और आपके जो सरपंच है उनसे भी कहिए कि ग्रामीण जनता जो उनको चुन के लाई है, जिन्होंने वहाँ पर उनको पद पे बैठाया है, उनकी समस्या से 2-4 हो। हमारे क्षेत्र के जो जनपद सदस्य हैं, पूर्व जनपद सदस्य हैं, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है निशा रंजीत उइके, जो पूर्व जनपद सदस्य रंजीत उइके, वो भी प्रयास में लगे हुए हैं। सब लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं मैम। हम लोग नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप ये समस्या लेके और अधिकारी जो बड़े लेवल के अधिकारी उनके पास जाएं, उनकी अपनी समस्या उनको बताएं, ताकि वहाँ की जो बेचारी जनता है वो परेशान तो ना हो, उनको पानी तो मिले, भीषण गर्मी से निजात मिले। पानी की कराया है मैम, इस बात से कई बार अवगत कराया है उनको। तो अब आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? एक बात बताइए, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो पानी के लिए आप लोग यूं ही परेशान होंगे या फिर कुछ ठोस कदम उठाने की राह पे आगे बढ़ेंगे? अब देखते हैं मैम, को पंचायत बॉडी और जनता के साथ बैठ के हम लोग कुछ तो विचार करेंगे, अब उसमें आगे क्या हो सकता है उस पर विचार करेंगे मैम। ठीक है, आप अपने प्रयास बनाए रहिए श्याम जी, और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर जनता की भी सुने, वहाँ के रहवासियों की भी सुने और उन तक पानी पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। जी जयप्रकाश, यहाँ पर अभी आपने सुना उप सरपंच जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी सुनवाई जो है कहीं नहीं हो रही, जन सुनवाई में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब क्या कहेंगे? इनसे जब हमारी बात हुई थी तो सरपंच जी ने भी यही कहा था कि हमने सारी जानकारी दी है, सब कुछ बताया हुआ है, उच्च लेवल तक बात की है, लेकिन सभी जगह से आश्वासन मिला है। लेकिन अब स्थिति ये बन चुकी है, जब हमने ग्रामीणों से बात किया था तो उन्होंने कहा था आवेदन निवेदन अब सब कुछ हो चुका है जी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी और जो पंच सरपंच हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चक्का जाम इत्यादि उन्होंने कहा था कि हम अब अनशन वगैरह का सहारा लेकर अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। जी जयप्रकाश, आप भी इस जो जल संकट वहां पर गहराया उस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहिएगा, और इस मामले को हम भी चाहेंगे कि आप किसी बड़े अधिकारी के पास लेकर जाए और वहां की जनता की आप थोड़ी भलाई कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जयप्रकाश। थैंक यू। तो जहर मऊ का मामला पूरा आपने सुना, वहाँ की जनता जो है पानी के लिए परेशान है, अधिकारी यहाँ पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी। उप सरपंच जो जुड़े उनका कहना है कि वो कई बार समस्या लेकर गए हैं, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हो पा रही। अब मामला सीधे सीधे घूम के यहीं पर आता है कि ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना ग्रामीण को पानी मिल रहा है, और टंकी भी बनी हुई है जो सिर्फ शोपीस बनकर रह गई। तो आखिर अब इस समस्या से निजात कैसे मिल पाएगी, एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर जनता के लिए। लेकिन अब जनता क्या कदम उठाने वाली है, ये आने वाले समय में ही हमको देखने को मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही।